नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फिक्स। आपका इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। ये वीडियो स्टॉक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो हमारे 5 वीडियो के फाइनेंशियल लिटरेसी वीडियो का पहला वीडियो है। इस पर हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसा कि मैं अभी पहले बोल ही चुका हूं। तो बिना किसी विलंब के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। और पहले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करने में सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक्स या शेयर्स क्या हैं। तो देखिए, शेयर्स और स्टॉक्स समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेंगे किराने दुकान का, ठीक है। तो किराना दुकान है संजू भाई की। संजू भाई की किराना दुकान है और जो साल भर में कम से कम 10 लाख रुपए का मुनाफा करती है। मुनाफा नहीं, 10 लाख रुपए कमाती है। 10 लाख रुपए उनका टोटल रेवेन्यू है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। 10 लाख रुपए वो कमाते हैं अपने बिजनेस से, ठीक है। तो रेवेन्यू का 5x यानी कि रेवेन्यू का 5 गुना हम जो है मल्टीपल में वैल्यूएशन कहते हैं, जिसको आप वैल्यूएशन वैसे तो बहुत एडवांस टॉपिक है, लेकिन उसको थोड़ा सिंपल में समझाऊं तो जैसे अगर आपने साल भर में आपकी कंपनी ने या फिर किसी दुकान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी संजू भाई की दुकान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए। उसको हम 5 गुना कर देंगे तो 50 लाख रुपए उनका वैल्यूएशन हो गया। जिस वैल्यूएशन पे वो लोगों से पैसे उठाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस जो है एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। वो चाहे तो लोन ले सकते हैं बैंक से, लेकिन वो चाहते हैं कि वो लोगों को इक्विटी दें अपने थोड़े कंपनी की और वो पैसा उठाएं। तो ये जो है तरीका है जिससे वो जाएंगे और पैसा उठाएंगे। उसमें आप भी अपना पैसा डाल सकते हैं। अभी जैसे कि उनको 50 लाख रुपए के वैल्यूएशन पे 10 लाख रुपए लोगों से चाहिए हैं, तो वो 1,000 रुपए के ऑलमोस्ट 10,000 शेयर्स इशू कराएंगे मार्केट में। और 1,000 रुपए के 10,000 शेयर्स अगर वो इशू करा लेते हैं तो 10 लाख रुपए का जो है उनका अमाउंट जो उनको चाहिए है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो उनके पास गैदर हो जाएगा। लोग खरीदेंगे उनको, ठीक है। तो जैसे कि आपने उसमें से एक आप हो जो लोगों खरीद रहे हैं संजू की दुकान के शेयर्स, उसमें से एक आप हो, यानी आपको एक छोटा सा हिस्सा मिला है संजू की दुकान का। अगर वो प्रॉफिट करता है तो आपके जो आपने हिस्सा लिया है उसका प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ता है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं अभी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होने वाला है। तो प्राइस कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं आम की, ठीक है। आम मैंगोस गर्मी में होते हैं, समर सीजन में उनका प्राइस बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बारिश की तरफ जाते हैं या मानसून की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मैंगो के प्राइस कम होने लगते हैं। और जैसे हम पूरी तरह से मानसून में एंटर कर जाते हैं, मैंगो के प्राइस एकदम रॉक बॉटम पे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्राइस डिमांड और सप्लाई का गेम है। यानी डिमांड यानी आप मार्केट में किसी चीज को कितना जो है वैल्यू भाव मिल रहा है, कितनी आप जो है वो चीज की जरूरत है, ठीक है, उस चीज की जरूरत पर और उसके बाद उस चीज के सप्लाई पर सब कुछ जो है निर्भर करता है। और अगर हम छोटे से और एक एग्जाम्पल में वहाँ पे जो संजू भाई का एग्जाम्पल हम दे रहे थे उस पर हम बात करें, तो संजू भाई ने जैसे 50 लाख के वैल्यूएशन पे आप 10 लाख रुपए आप सबसे उठाए हैं। आपने उसमें से 1,000 रुपए का एक शेयर खरीदा है, ठीक है। उसमें अगर संजू भाई की दुकान का वैल्यूएशन अगले साल संजू भाई का दुकान का जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो डबल हो गई, यानी 20 लाख रुपए हो गई। उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड कर लिया और उनकी कमाई जो है 20 लाख रुपए हो गई। तो आपका जो शेयर का भाव है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा और वो 2,000 हो जाएगा। तो जो कंपनी का प्रॉफिट जैसे बढ़ता जाएगा, उसके वजह से जो डिमांड है मार्केट में उस कंपनी के हिस्से की वो बढ़ते जाएगी, जिसके वजह से प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होता जाएगा या कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, तो कंपनी के जो है प्राइसेस नीचे गिरते जाएंगे, क्योंकि डिमांड जो है उन शेयर की घट जाएगी और सप्लाई तो उतनी की उतनी है। जैसे संजू भाई ने हमने देखा कि 10,000 शेयर्स लिस्ट कर दिए थे पहले ही, तो शेयर्स तो 10,000 है। अगर बढ़ती है, अगर डिमांड अच्छी होती है, प्रॉफिट हो जाता है उनका, मतलब उन्होंने ज़्यादा कमा लिया अगले दुकान से, यानी कि टोटल वैल्यूएशन उनकी 20 लाख हो गई, जैसे कि मैंने बोला है। तो शेयर्स तो उनके 10,000 ही हैं टोटल, लेकिन जो शेयर्स होल्ड करके रखा है जिन लोगों ने, उनको लोग ज़्यादा अच्छा प्राइस ऑफर करेंगे उन 10,000 शेयर्स के बदले में, जो वो उनको प्राइस में पहले जो उनको लिस्टिंग प्राइस में जो उनको शेयर मिले थे उससे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। अब हम ब्रोकर क्या होता है वो समझते हैं।
तो ब्रोकर को समझने के लिए देखिए, एक पोस्टमैन का एग्जांपल लेते हैं। एक पोस्टमैन है जो आपके जो लेटर्स है वो कैरी करता है और डिलीवर करता है ना। उसी तरह से ब्रोकर एक पोस्टमैन है जो आपके ऑर्डर रिक्वेस्ट को जो है एक्सचेंज के पास लेके जाता है, और एक्सचेंज जो है आपको शेयर्स के फॉर्म में वो जो है ब्रोकर के पास आपके ऑर्डर को देता है, और आपके जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में डाल देता है। तो ब्रोकर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वो आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट एक्सचेंज के पास लेके जाएंगे, और एक्सचेंज जो है उनको बदले में, आपके ऑर्डर रिक्वेस्ट के बदले में जो शेयर्स है वो उनको देगा, और वो शेयर्स लाके आपके डीमैट अकाउंट पे डाल देंगे। तो ब्रोकर्स जो है वो थोड़ी सी कमीशंस लेते हैं। और ब्रोकर्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपके पास है जीरोदा है, आपके पास ग्रो है, अपस्टॉक्स है। ऐसे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स है। आजकल तो पेटीएम और फोन पे ने भी अपनी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज जो है शुरू कर दी है। एक्सचेंजेस क्या होते हैं, तो एक्सचेंजेस को आप सिंपली इस तरह से समझ लीजिए, जो आपकी जो है लाइफ लाइन है उसमें जो आपका जो रेलवे है, जैसे अभी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, ठीक है, एक्सचेंज को। अभी एयरपोर्ट में पूरी तरह से क्लियर शेड्यूल्ड है कि ये फ्लाइट इसी टाइम पे पहुंचेगी, और वो उनका एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे 5 बजे का फ्लाइट है, 5 बजे इस वाले टर्मिनल में लैंड होगी, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर है जो एयरपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्लाइट्स को, ठीक है, वो कब लैंड करेगी, कहाँ से जाएंगी। उसी तरह से एक्सचेंज जो है वो एक स्ट्रक्चर है, एंटिटी है जो पूरे मार्केट को एक जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि इस टाइम से इस टाइम तक एंटिटी खुला रहेगा। आप मार्केट में जो है शेयर और बाय और सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो एक बाजार है, एक मार्केट है वो, जिसमें आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आप एक्सचेंज को समझ लीजिए कि वो एक तरह से बाजार है जो आपको शेयर्स को बाय और सेल करना में इनेबल कर देता है। उसमें जाके ही आप ले सकते हो। आप ऐसे प्राइवेटली ले सकते हो। आजकल तो प्राइवेट लिस्टेड भी, आजकल तो अनलिस्टेड मार्केट में भी लोग बहुत सारे ले रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। तो जो बिगिनर्स है उनको तो 100% एडवाइजेबल नहीं है कि आप अनलिस्टेड मार्केट में जाके शेयर्स खरीदें। जो मार्केट में लिस्टेड मार्केट है जिसमें एक्सचेंज है, वो एक्सचेंजेस ही आपको जो है डायरेक्टली इनेबल करते हैं शेयर्स लेने के बारे में, ठीक है। शेयर्स ले सकते हैं और बेच सकते हैं एक्सचेंज में जाके। एक्सचेंज के पास सारा रिकॉर्ड होता है, और उन एक्सचेंजेस के ऊपर एक जो है वो होती है एक आंख रखने के लिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है एक्सचेंजेस के ऊपर नजर रखती है कि एक्सचेंजेस अपने नियमों को अच्छे से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्सचेंजेस में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, घपला तो नहीं हो रहा है फाइनेंशियल वाला। तो इस तरह से जो है एक्सचेंजेस अपने जो है काम करते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं और बात करें हम बात करते हैं कि क्या एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में हैं। अभी के लिए जो 2 टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस है वो है निफ्टी, एनएसई, जिसका निफ्टी भी होता है, जो इंडेक्स है एनएसई का, जिसको निफ्टी के नाम से जाना जाता है, और एक है बीएसई, जिसको सेंसेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो उनका इंडेक्स है टॉप 30 कंपनीज का, ठीक है। अभी इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस समझते हैं। इंडेक्सेस यानी जैसे आप एक क्लास में हो जहां पे 50 लोग हैं। अभी 50 बच्चों के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस निकाला जाता है। इनके इतने इतने परसेंट आए सबके, और उसका एक एवरेज परसेंट निकाला जाए, उसको बोलते हैं क्लास का इंडेक्स यानी एवरेज परफॉर्मेंस। वैसे ही हर कंपनी का भी जो हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का भी एक इंडेक्स बनाती है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, नेशनल 50, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीएससी भी होती है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनका जो टॉप 30 कंपनीज का एक्सचेंज होता है, इंडेक्स होता है, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है। वो 2 टॉप इंडेक्सेस हैं जो आप न्यूज में भी हर बार सुनते रहेंगे कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतनी घट गई, इतना बढ़ गया। इस तरह से जो है मार्केट काम करता है। तो हमने आज के इस वीडियो में अभी तक ये सीखा है कि ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक्स यानी क्या है, शेयर्स या स्टॉक क्या है, और वो किस तरह से काम करते हैं, प्राइस कैसे कम होते हैं, बढ़ते कैसे हैं। और उसके अलावा हमने ये सीखा कि इंडेक्स क्या है, और सेबी क्या है, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एक्सचेंजेस क्या है, ठीक है। हमने ये बहुत बेसिक अभी आज के इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको चाहिए कि हम और भी फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पे वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सब पे हम बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एडवांस टॉपिक पे हम जाते जाएंगे, आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको
अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।